जैसे कि हम जानते हैं अभी भी 12th का रिज़ल्ट आया है और रिज़ल्ट कुछ लोगों के लिए अच्छा आया है, कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा फेवर में नहीं आया है। तो कुछ लोगों को अच्छे मनपसंद के कॉलेज मिल गए हैं, अच्छे एंट्रेंस एग्ज़ाम में उन्होंने अपीयर किया है, स्कोर भी अच्छा किया है और आगे जाके भी फ्यूचर उनका अच्छा है। लेकिन इस रिज़ल्ट के बाद कुछ स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ है कि उन्हें बड़ा बुरा फील हो रहा है। अब बुरा क्या फील हो रहा है? उन्हें ऐसा लग रहा है कि हम किसी काम के नहीं हैं, हम यूज़लेस हैं, हम अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? कई बार हमारे सर्कल के लोग हमें ऐसा फील कराते हैं। लेकिन क्या एक पेपर का टुकड़ा हमारी काबिलियत को साबित कर सकता है? ऐसा नहीं है। क्या आपकी काबिलियत को साबित कर सकता है? ऐसा नहीं है। आपकी काबिलियत क्या है वो आप अच्छे से जानते हैं। एक एग्ज़ाम या एक छोटा सा कंपटीशन आपकी काबिलियत डिसाइड नहीं करने वाला है। और हर इंसान का अलग अलग नेचर होता है, हर इंसान की माइंडसेट अलग होता है कि वो किस तरीके से सोचता है। कुछ लोग एकेडमिक्स में अच्छा करते हैं, लेकिन कुछ लोग एकेडमिक्स में अच्छा नहीं करते हैं, स्पोर्ट्स में अच्छा करते हैं, एजुकेशन नहीं अच्छी कर पाए तो बिजनेस में अच्छा करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फील्ड हैं जहाँ वो अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। अच्छा, एक अच्छा क्रिकेटर बनने के लिए कितनी परसेंट चाहिए? कुछ भी नहीं। सिर्फ आपको स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपका पैशन होना चाहिए उस चीज़ में, आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनकी परसेंटेज कम है, 45, 40 या इससे भी कम, या कुछ ऐसे स्टूडेंट जो इस एग्ज़ाम में प्रॉपरली फेल हो गए। तो ऐसा नहीं कि हमारे पास सारे रास्ते बंद हो गए। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही टॉपिक्स के बारे में कि अगर हमारे मार्क्स हमारे हिसाब से नहीं आए तो इसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन है या ऑप्शन नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवीण जयसिंह, CEO एट इनसाइट्स ऑफ करियर, जहां हम बात करेंगे एजुकेशन के बारे में एकदम आसान भाषा में। आज हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनके मार्क्स उनके हिसाब से नहीं आए हैं, या फिर जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आए हैं, जिन्हें किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर करने का चांस नहीं मिल पा रहा है, या कोई कॉलेज उन्हें एडमिशन नहीं दे रहा है, तो उनके पास क्या ऑप्शंस हैं। सो लेट्स अनबॉक्स एजुकेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनकी मार्क्स थोड़े से कम आए और वो चाहते हैं कि मुझे इसी साल कंटिन्यू करना है और बहुत ज़्यादा परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ एक एग्ज़ाम में मैं कम मार्क्स आए हैं, इस एग्ज़ाम को मैं अच्छा कर लूँगा तो मेरा अच्छा हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बैक का एग्ज़ाम देना है, जिसे हम कंपार्टमेंट भी बोलते हैं। 1.5 से 2 महीने का टाइम आपका बोर्ड आपको देता है। 1.5 से 2 महीने में आपको अच्छे कोचिंग में जाके तैयारी करनी है या किसी अच्छे टीचर को हायर करना है जो कि आपको अच्छे से समझा सके। इसमें आपको सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी। आपको ये देखना है कि मैंने एग्ज़ाम में कहाँ कमी छोड़ी है, कौन से पॉइंट्स से जिनको मैंने वीकली लिया है और जिन पे मुझे स्ट्रांगली थोड़ी सी मेहनत करनी है। उसके बाद आप एग्ज़ाम देंगे और मे बी आप क्लियर कर पाएँ, और श्योर मुझे पता है आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिन्हें परसेंटेज स्कोर करनी है और वो कर भी सकते हैं, सिर्फ थोड़ी सी फोकस की वजह से वो लोग नहीं कर पाए। तो उनके पास एक अच्छा ऑप्शन है, वो स्विच कर सकते हैं NIOS की तरफ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जिसे हम बोलते हैं डिस्टेंस लर्निंग। तो आप NIOS में अपना फॉर्म भर दीजिए, 12th में दोबारा से एनरोल हो जाइए, सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए। परसेंटेज आपको ध्यान में रखनी है कि मुझे एक फिक्स परसेंटेज स्कोर करनी है, उस हिसाब से आप मेहनत कीजिए, क्योंकि पहले आपने ऐसा नहीं कि बिल्कुल मेहनत नहीं की, सिर्फ थोड़ी सी कमी रही थी। तो इस बार आपको पूरा 1 साल दिया जाएगा उस कमी को पूरा करने के लिए। 1 साल आपका ड्रॉप जरूर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सोचें कि भाई हमारा 1 साल खराब हो रहा है। अगर हमारे कैरियर की बात है, हमारे फ्यूचर की बात है, तो वो हमारा एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट है, ना कि हमारा खराब हो रहा है। तो हमें NIOS में एनरोल करना है, सब्जेक्ट अपने हिसाब से चुनने हैं, स्ट्रीम अपने हिसाब से चुननी है, परसेंटेज हमें क्या स्कोर करनी है, आपको पूरा 1 साल दिया जाएगा। अच्छे से मेहनत कीजिए, आप 1 साल में उस परसेंटेज को स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने मन चाहे एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हैं, मन चाहे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। NIOS की वैल्यू सेम किसी और बोर्ड की बराबर ही है। तो ऐसा नहीं है कि NIOS से मैंने किया है तो उसकी कोई वैल्यू कम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद अब हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के बारे में जिन्हें पता है कि भाई मैं एकेडमिक्स में अच्छा नहीं हूँ, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता। किसी को भी पता हो या ना पता हो, लेकिन हमें अपने बारे में पता होता है कि मैं पढ़ाई में अच्छा कर पाऊंगा या मेरे बस का नहीं है। तो सबसे पहले आपको अपने आप से बात करनी है कि क्या मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ या नहीं। तो अगर आपको लगता है कि भाई मैं नहीं कर सकता हूँ, तो आपको फोकस करना है स्किल बेस्ड एजुकेशन पे। जितनी आपने पढ़ाई की है दैट्स इट, ठीक है। जो भी आपके पास परसेंटेज है आप उसको रखिए और आप शुरू कीजिए अपनी स्किल बेस्ड एजुकेशन। जैसे कि सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया मार्केटिंग,
काफ़ी तेज़ी पे है, अच्छा अर्न कर सकते हैं आप इसमें। आप फ्रीलांसिंग के थ्रू पैसा कमा सकते हैं, किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं, साल से 1.5 साल में वो आपको सर्टिफिकेटेड कोर्स करा देंगे। बहुत हैवी फीस नहीं है, थोड़ी सी फीस में आप अच्छा एक करियर बना सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम हैं, वीडियो एडिटिंग का काम है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया है तो लोगों को वीडियो एडिट करानी है, इसका भी आप काम सीख सकते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज सीख सकते हैं, पाइथन, जावा, बहुत सारी लैंग्वेजेज हैं। इनके लिए सिर्फ बेसिक एजुकेशन ही चाहिए होती है, जो कि आपके पास है। अब आपको सिर्फ फोकस करना है अपने कैरियर पे, सिर्फ अपने नज़रिए को बदलना है। अगर आपका नज़रिया ये है कि भाई मैं 80% स्कोर करूँगा और किसी बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से मैं या कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से पास आउट करूँगा, उसके बाद मेरा कैंपस प्लेसमेंट होगा अच्छी बड़ी कंपनी में, तो ऐसा हर किसी के साथ पॉसिबल नहीं होता है। तो आपको अपनी एबिलिटी को पहचानना है, ताकि आप सही एरिया में जाके अच्छा स्कोर कर सकें और अपने आप को स्टेबल कर सकें। अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिन्हें लगता है कि नहीं, मेरा माइंडसेट अलग है। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए किसी भी डिग्री की रिक्वायरमेंट तब तक है जब तक आप उस एरिया से कनेक्टेड हो। अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो मेरे पास डॉक्टर की डिग्री होनी चाहिए, तभी मैं दवाई दे पाऊंगा, अदरवाइज मैं दवाई नहीं दे पाऊंगा। अगर मुझे इंजीनियर बनना है तो मेरे पास इंजीनियरिंग का डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, तभी मैं एक इंजीनियर कहलाऊंगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मेरा माइंडसेट अलग है, मैं लोगों को कन्विंस करने में एक्सपर्ट हूँ, लोगों को समझाने में एक्सपर्ट हूँ, मेरा फ्रेंड सर्कल काफ़ी अच्छा है, तो आप बिज़नेस की तरफ स्विच कर सकते हैं। वैसे तो बिज़नेस करने के लिए आपको MBA किया होना चाहिए या BBA की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, लेकिन पैसा कमाने के लिए कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एक सिर्फ टैलेंट की ज़रूरत होती है। बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिनके पास कोई भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी और बहुत बड़े बड़े एम्पायर खड़े करके गए। धीरू भाई अंबानी, जिनके पास कोई भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, बहुत ज़्यादा अच्छे खासे पढ़े लिखे नहीं थे, ज़मीन से शुरुआत करी और आज सारी दुनिया जानती है उनके बारे में। तो आप भी इस तरफ स्विच कर सकते हैं, अपना कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जिसकी थोड़ी बहुत नॉलेज आप गेन कीजिए, उससे रिलेटेड लोगों से मिलिए, वो आपको और नॉलेज देंगे और कुछ एक दिनों में आप अच्छा अर्न करेंगे। आप उससे भी अच्छा अर्न कर सकते हैं जो लोग 80% स्कोर करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स हमारी लाइफ को डिसाइड नहीं करेगा या हमारे करियर को डिसाइड नहीं कर सकता है। वो एक छोटा सा पार्ट था, छोटे से एरिया के लिए, जिसमें कि हमने या तो कम स्कोर किया है या थोड़ा ज़्यादा स्कोर किया, दैट्स इट। इससे ऊपर और कुछ भी नहीं। लेकिन हमारी काबिलियत हम जानते हैं और वो हमें डिसाइड करनी है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नमस्कार।